वेलकम टू अनदर कोर्स। आज के कोर्स में जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एक्सेल जो है ये एक पावरफुल स्प्रेडशीट टूल है। तो आज हम कुछ एक्सेल के 20 फार्मूलाज जो हर लेवल पर यूज होते हैं, लाइक अगर आप स्टूडेंट हैं या आप रिसर्चर हैं या आप किसी भी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो ऐसे 20 फार्मूलाज एंड फंक्शंस जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं और जो आपके काम को बहुत ज्यादा आसान बना देते हैं। सबसे पहले तो सम का फार्मूला है और इसको हम देखते हैं कि 3 डिफरेंट लेवल पर। सबसे पहले हम सेल्स काउंट कर लेते हैं, लाइक सब टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए अगर हम देखें, सिंपली इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय यूनिट कास्ट। देखें आपके पास सब टोटल आ गया और ये सेल आ गई इस यूनिट की, और अगर आप इसको सिंपली ड्रैग कर लें ऐसे, तो ये आपके सारे यूनिट्स की सेल आ जाएगी। अब अगर आप सम करना चाहते हैं सिंपली, तो आपके पास 3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आप सम करना चाहते हैं कुछ स्पेसिफिक सेल्स का, या किसी स्पेसिफिक रेंज का, या मल्टीपल रेंजेस का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ स्पेसिफिक सेल्स का, लाइक इज इक्वल टू सम फार्मूला, कीवर्ड जो है सम का। फॉर एग्जांपल मैं यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं इस सेल को, कॉमा दिस सेल, कॉमा और ये सेल। फॉर एग्जांपल इन 3 सेल्स का मुझे सम चाहिए, तो ब्रैकेट क्लोज करूंगा। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये देखें मेरे पास सम आ गया। इसका एक और तरीका भी है, सिंपली इज इक्वल टू सम, ये टैब प्रेस करेंगे तो वो खुद ब खुद जो है ना उस कीवर्ड को या उस फार्मूला को सिलेक्ट कर लेगा। और इसका तरीका कार क्या है, सिंपली मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा और जो जो सेल मुझे चाहिए मैं उनको सिलेक्ट कर लूंगा और या उन पे क्लिक कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और ये मेरे पास सम आ गया। अब सेकंड ऑप्शन कि मैं किसी स्पेसिफिक रेंज का जो है ना मुझे सम चाहिए, लाइक दोबारा से मैं इसको खत्म कर देता हूं, इज इक्वल टू सम, टैब प्रेस किया, ये स्पेसिफिक रेंज को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, और ये मेरे पास इस कंप्लीट रेंज का सम आ गया। उसके बाद अगर मुझे मल्टीपल रेंजेस का चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे इस पूरी रेंज का सम नहीं चाहिए, बल्कि मुझे इसमें से कुछ स्पेसिफिक रेंजेस, मल्टीपल रेंजेस का जो है ना सम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू सम, टैब, मैंने ये एक रेंज सेलेक्ट की, कॉमा, मैंने यहां से सेकंड रेंज सेलेक्ट की, कॉमा, मैंने यहां से थर्ड रेंज सेलेक्ट कर दी, और मैं इसको जैसे ही क्लोज करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, तो ये देखें मेरे पास उन स्पेसिफिक रेंजेस का सम आ गया। सेकंड जो हमारे पास फंक्शन है वो है काउंट का। लाइक आप कुछ स्पेसिफिक सेल्स को काउंट करना चाहते हैं कि कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं या कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं उस स्पेसिफिक सिलेक्शन में, तो उसके लिए काउंट का कीवर्ड या काउंट का फंक्शन यूज होता है, लाइक इज इक्वल टू काउंट, टैब प्रेस किया, मैंने उस रेंज को सिलेक्ट किया, मैंने जैसे ही ब्रैकेट करके एंटर प्रेस किया तो उसने मुझे बता दिया कि इस स्पेसिफिक सिलेक्शन में 15 रिकॉर्ड्स हैं या 15 आपके पास सेल्स हैं। इसी तरह मैं स्पेसिफिक सिलेक्शन के भी काउंट कर सकता हूं, लाइक काउंट मैंने स्पेसिफिक सेल सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, उसने मुझे बता दिया कि ये 5 है। इसी तरह स्पेसिफिक रेंजेस को भी मैं कर सकता हूं, काउंट कॉमा सेकंड रेंज जो भी मैं चाहता हूं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो ये उसने मुझे बता दिया कि इस स्पेसिफिक जो 2 डिफरेंट रेंजेस आपने सेलेक्ट किए हैं उसमें 10 काउंट्स हैं या 10 सेल्स हैं या 10 रिकॉर्ड्स हैं। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड फंक्शन आता है उसे मैक्स कहते हैं, लाइक मैक्सिमम वैल्यू। फॉर एग्जांपल कि आप इस रिकॉर्ड में से फाइंड करना चाहते हैं कि मैक्सिमम यूनिट सोल्ड कौन से हैं या मैक्सिमम सेल्स कौन सी हैं, तो हम सिंपली मैक्स का फार्मूला लगा सकते हैं, इज इक्वल टू मैक्स, मैं उस रेंज को सिलेक्ट करूंगा और जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो वो मुझे बता देगा कि ये 1005.90 ये आपकी मैक्सिमम सेल है। इसी तरह यूनिट पे भी आप लगा सकते हैं, मैक्स, रेंज सेलेक्ट की, एंटर प्रेस किया तो 55 यूनिट सोल्ड आपके पास मैक्सिमम सेल है। इसी तरह मिनिमम का फार्मूला है, मिनिमम का फंक्शन है, आप उसको यूज कर सकते हैं मिनिमम सेल्स को फाइंड करने के लिए, इज इक्वल टू मिन, टैब,
रेंज सेलेक्ट की मैंने, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस किया तो उसने मुझे बता दिया कि मिनिमम सेल इसमें से, इस रिकॉर्ड में से, इन नंबर ऑफ सेल्स में से 9.03 जो है वो मिनिमम सेल है। एवरेज फाइंड करना चाहते हैं कि इस सारे सेल की एवरेज सेल क्या है, या एवरेज नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड क्या है, या एवरेज यूनिट कॉस्ट क्या है, तो उसको भी आप कर सकते हैं। एवरेज रेंज मैंने सेलेक्ट की, ये देखिए मैंने ये रेंज सेलेक्ट की, एंटर प्रेस किया तो उसने मुझे बता दिया 366.10 जो है आपकी एवरेज सेल है। इसी तरह एवरेज यूनिट सोल्ड को भी हम कर सकते हैं। एवरेज, ये देखें यूनिट सोल्ड का मैंने रेंज सेलेक्ट की, एंटर प्रेस किया तो उसने मुझे बताया 30.27 यूनिट्स जो है आपकी एवरेज सेल है। अब थोड़ा सा कम्प्लेक्स फंक्शंस की तरफ आते हैं। सम इफ, सम इफ कब यूज किया जाता है या क्यों यूज किया जाता है? सम इफ बेसिकली उस वक्त यूज किया जाता है जब आप कुछ स्पेसिफिक कंडीशन की बेस पे सम करना चाहते हैं। लाइक मैं चाहता हूं कि सिर्फ वो सेल्स सेलेक्ट हो जिनका रीजन सेंट्रल है, या जिनका रीजन ईस्ट है, या वो सेल्स सम हो जो डेस्क की हैं या लाइक पेंसिल की हैं। इसको देखते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। इज इक्वल टू सम इफ, मैंने सेलेक्ट किया। अब सबसे पहले आपने वो रेंज सेलेक्ट करनी है जिसके ऊपर आपने कंडीशन लगानी है। लाइक मैं रीजन की उस पे लगाना चाहता हूं कंडीशन, कॉमा आपका क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया लाइक मैं सेंट्रल को करना चाहता हूं तो ये मैंने सेंट्रल उसको लिख दिया, कंडीशन, कॉमा अब उसमें जहां से आपने वैल्यूज को सम करना है तो वो है हमारे सेल्स। जैसे ही मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं तो ये देखें उसने 2759 सम कर दिया सेंट्रल की जो सेल्स हैं। इसी तरह से अगर मैं किसी आइटम की बेस पे सेल्स को सम अप करना चाहता हूं तो दोबारा से एक दफा देखते हैं। इज इक्वल टू सम इफ, मैंने सेलेक्ट किया आइटम का ये रेंज, कॉमा मैंने कंडीशन लगाई लाइक मैं पेंसिल की सेल्स को जो है ना सम अप करना चाहता हूं, कॉमा और ये देखिए उन्होंने पेंसिल्स की जितनी भी सेल्स थी यहाँ पे पेंसिल प्रोडक्ट जितनी दफा भी सेल हुई है और उनकी टोटल जितनी भी सेल्स है उनको सम कर दिया। इसी तरह काउंट इफ को भी हम काउंट कर सकते हैं। लाइक सेंट्रल की कितनी सेल्स हैं, या सेंट्रल की कितनी नंबर ऑफ सेल्स हैं, या वेस्ट में कितनी सेल्स हैं, या पेंसिल की नंबर ऑफ सेल्स कितनी है, तो वो भी हम काउंट कर सकते हैं। इज इक्वल टू काउंट, काउंट इफ मैंने रेंज सेलेक्ट की, कॉमा मैं डेस्क की जो है ना सेल काउंट करना चाहता हूं, मैंने डेस्क की कंडीशन या क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया। कहां से? यहां से सिंपली एंटर, बल्कि यहां पे काउंट पे हमें ये सेकंड रेंज नहीं देनी, सिर्फ कंडीशन देनी है क्योंकि इसमें सिर्फ उसने काउंट करना है। तो सिंपली ये देखा उसने मुझे बता दिया कि डेस्क की 2 काउंट्स हैं। अगर आप यहाँ पे खुद से भी देखें तो 1 2 एंड देखें डेस्क की और कोई सेल नहीं। तो इस तरह से आप काउंट का फार्मूला लगा सकते हैं कंडीशन बेस्ड, कि किस कंडीशन को फुलफिल करते हुए आपके वो सेल्स को या एक्टिविटीज को काउंट करें। इसी तरह से एक दफा दोबारा से देखते हैं। इज इक्वल टू काउंट इफ सेंट्रल, कॉमा और मैं किसको, ईस्ट की जो काउंट्स हैं सेल्स जहां पे ईस्ट है उसको काउंट करना चाहता हूं। तो ये देखो उसने मुझे बता दिया 4। इसी तरह से आप एवरेज इफ भी आप लगा सकते हैं। लाइक अगर आप एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं बट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशंस, लाइक मैं चाहता हूं कि मेरे पास पेन की जो एवरेज सेल्स है वो आ जाए। इज इक्वल टू एवरेज इफ, मैंने वो सिलेक्ट किया जिस रेंज के ऊपर मैंने कंडीशन लगानी है, कॉमा मैंने क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया। लाइक मुझे पेन की एवरेज सेल चाहिए और मैंने यहां से एवरेज जिस उस पे लगाना है रेंज पे वो मैंने सेलेक्ट की, एंटर प्रेस किया तो उसने मुझे एवरेज सेल बता दी 539 किसकी, पेन की। तो इस तरह से आप एवरेज भी ऑन द बेस ऑफ स्पेसिफिक कंडीशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है उसे कहते हैं कनकैटिनेट। कनकैटिनेट बेसिकली यूज होता है लाइक जब आपके पास 2 डिफरेंट सेल्स में डाटा हो और आप उसको एक सेल में मर्ज करना चाहें, इकट्ठा करना चाहें, तो उसके लिए कनकैटिनेशन या कनकैटिनेट का फंक्शन यूज होता है। लाइक इज इक्वल टू कंकैटिनेट फर्स्ट टेक्स्ट, लाइक
मैं यहां से सिलेक्ट करना चाहता हूं ईस्ट, कॉमा, और रिप्रेजेंटेटिव को, कॉमा, और पेंसिल को। फॉर एग्जांपल इन 3 सेल्स को, तो मैं जैसे ही ये करूंगा एंटर, वो देखें उसने तीनों को मर्ज कर दिया। लेकिन अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे एक चीज है कि यहां पे उसने इन तीनों को इकट्ठा जोड़ दिया एक दूसरे के साथ, और अगर आप इसमें स्पेस ऐड करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब देखें, अब इनके दरमियान में स्पेस आ गई। इसी तरह अगर आप कुछ कोई डैश या सेपरेटर कोई जो है ना ऐड करना चाहते हैं तो आप इसके दरमियान फॉर एग्जांपल अंडरस्कोर ऐड कर दें। इसी तरह से यहाँ पे भी अंडरस्कोर ऐड कर दें, तो ये देखें आपके पास अंडरस्कोर, ये देखें अंडरस्कोर ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप मल्टीपल सेल्स को एक सेल में कंकैटिनेट या जोड़ सकते हैं या मर्ज कर सकते हैं। इसका मोस्टली यूजेज कहाँ पे होता है, जब आपके पास तीनों जो नेम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम जो है सेपरेट सेल्स में हो और आपको कंप्लीट नेम चाहिए किसी एक सेल में, तो वहां पर इसको आप यूज कर सकते हैं एक सेल में तीनों फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम को कंकैटिनेट या जोड़ने के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो यूज होता है, जो डिफरेंट लेवल पर स्टूडेंट्स यूज करते हैं या एम्प्लॉयज जो वर्किंग करते हुए ऑफिस में यूज होता है, वो है पावर का फंक्शन। अगर आप किसी भी नंबर की या किसी भी वैल्यू की पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सिंपली आप पावर का फंक्शन यूज कर सकते हैं। इज इक्वल टू पावर का कीवर्ड लिखा, उस नंबर को सिलेक्ट किया सिंपली, और उसकी कितनी पावर लेना चाहते हैं, 2, 3, 5, 7, 10, जितने भी नंबर आप लेना चाहते हैं, स्क्वायर लेना चाहते हैं, क्यूब लेना चाहते हैं, क्वाड, जो भी आप सिंपली 2, मैंने पावर एंटर प्रेस की, ये देखें उसने उसकी पावर कैलकुलेट कर दी। इसी तरह अगर मैं 5 टाइम्स लेना चाहता हूं, ये देखें मैंने 5, तो वो उसकी पावर ले लेगा। नेक्स्ट जो फंक्शन जो इंपॉर्टेंट है, जो यूज होता है बहुत ज्यादा, वो है राउंड। कि अगर आप अपनी वैल्यूज को राउंड करना चाहते हैं एक स्पेसिफिक लिमिट तक, लाइक उसके जो पॉइंट के बाद जो वैल्यूज हों वो 2 तक हों या 3 तक हों या 5 तक हों, कितने नंबर ऑफ डिजिट हों पॉइंट के बाद, तो आप उसको भी लिमिटाइज कर सकते हैं। लाइक इज इक्वल टू राउंड, मैंने राउंड दिया, वो नंबर दिया, लाइक इसको मैं राउंड करना चाहता हूं, कॉमा, मैं 1 तक करना चाहता हूं कि इशारिया के बाद या पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट हो, तो मैं 1 लिख दिया, एंटर प्रेस करूंगा, तो ये देखें उसने उसको राउंड कर दिया। ठीक है। अब अगर इसी तरह इसको मैं अगर 2 करना चाहूं तो ये देखें 2, और देखें फिर उसने 9, 7। अगर मैं इसको 3 करना चाहूं तो ये देखें 3 भी, अगर क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू है, अगर ये इसके यहाँ पे इशारिया के बाद ज्यादा होते 5, 6, लाइक अगर हम इसको ये देखें 3 तक लेके जाएं या इसको 4 तक लेके जाएं, तो हम इसको यहाँ पे देखते हैं इज इक्वल टू राउंड, ये देखें जैसे ये वैल्यू है 8, 9, इसको मैं 2 तक करना चाहूं तो ये देखें 2 तक उसको राउंड कर देगा, 8, 5, 4, 8, 9। इसके बाद हमारे पास जो कंडीशनल कैलकुलेशंस के लिए यूज होता है इफ। ये बहुत ज्यादा इफ का जो फार्मूला है या फंक्शन है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है जब आपने कुछ स्पेसिफिक कंडीशन लगानी हो। लाइक मैं चाहता हूं कि इन यूनिट सोल्ड में से मुझे पता चल जाए कि किन की सेल गुड है, एवरेज है या बैड है। लाइक मैं चाहता हूं कि जिनकी सेल्स 20 यूनिट से अबव है उनकी सेल गुड है, वो लिखा हुआ आ जाए कि गुड है, और जिनकी सेल्स 20 से बिलो है उनके सामने लिखा हुआ आ जाए कि सेल्स बैड है। लाइक इसको अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू इफ मैंने सिलेक्ट किया ये, ठीक है, क्या आ जाए, इज ग्रेटर देन 20, अगर उनकी यूनिट सोल्ड 20 से अबव है तो क्या लिखा हुआ आ जाए, गुड। ठीक है। और अगर 20 से बिलो है तो क्या लिखा हुआ आ जाए, बैड। जैसे ही मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखें लिखा हुआ आ गया बैड, बिकॉज ये देखें इसकी सेल्स 2 है। अब इसी को अप्लाई करते हैं किसी अबव 20 पे। अगर मैं यहाँ पे
F3 की बजाय मैं ये 36 वाले पे अप्लाई करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ गया गुड। इसी फार्मूला को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें इनके सामने तो फिर देखते हैं कि क्या आता है। इज इक्वल टू इफ लॉजिकल टेक्स्ट इज इक्वल टू ग्रेटर देन 20, क्या लिखा हुआ आ जाए गुड, एल्स में क्या आ जाए फॉल्स अगर हो तो क्या लिखा हुआ आ जाए बैड। ठीक है, ये हमारे पास बैड लिखा हुआ आ जाए और इसको मैं जैसे ही एंटर करता हूँ ये देखें बैड लिखा हुआ आ गया। अगर मैं इसको ड्रैग कर दूं तो ये देखें जिनकी सेल्स बिलो 20 है उनके सामने बैड लिखा हुआ आ गया, जिनकी सेल, अब अगर इसी की मैं चेंज करता हूँ वैल्यू, ये देखें 35 किया, जैसे ही मैंने 35 किया तो वह खुद ब खुद उसने यहाँ पे गुड कर दिया। इसी तरह अगर मैं ये 36 वाले को 10 करता हूँ तो ये देखें खुद ब खुद उसने बैड कर दिया। इस तरह से आप लाइक अगर आप टीचर हैं और अपने स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं तो इसी तरह से आप पास फेल कर सकते हैं। इसी तरह से आप ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी लेवल पर इस फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट कोर्स में मल्टीपल इफ एल्स कंडीशंस को भी अप्लाई करेंगे कि अगर आप मल्टीपल अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक मैं यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स क्रिएट करना चाहता हूँ, बेस्ट, गुड, एवरेज, वर्स्ट या बैड, तो इस तरह से आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब इससे अगला जो हमारा फंक्शन है वो अगर आपके पास मिलियंस में डाटा है या थाउजेंड्स में डाटा है और उसमें से आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कौन से ब्लैंक सेल्स हैं, ऐसे सेल्स जिनमें आपसे डाटा एंटर करते हुए वैल्यूज मिस हो गई, आप एंटर नहीं कर सके, तो वो आप अगर फाइंड करना चाहते हैं तो वो भी सिंपली आप काउंट ब्लैंक से, लाइक हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज को सेल्स को पहले ब्लैंक कर लेते हैं और मैं चाहता हूं कि इस रेंज में कौन सा डाटा मिसिंग है या ब्लैंक है सेल्स, वो हमें फाइंड करके बताया। इज इक्वल टू ब्लैंक काउंट ब्लैंक, मैंने ये रेंज सेलेक्ट की, जैसे ही मैंने रेंज सेलेक्ट की एंटर प्रेस किया तो ये देखिए उसने मुझे बता दिया कि 3 जो आपके पास सेल्स हैं वो ब्लैंक हैं इस स्पेसिफिक रेंज में से। अगर यही आप सोचें कि अगर थाउजेंड्स में आपके पास 1000 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं या 1000 नंबर ऑफ रोज हैं, तो अगर आपको 1 बाय 1 चेक करना पड़ जाए तो आपके लिए वो मुश्किल है। इस तरह से एग्जैक्टली आपको पता चल सकता है कि भाई आपके डाटा में कोई रिकॉर्ड मिसिंग भी है या नहीं। ठीक है, तो लाइक अगर मैं इसको फिल आउट कर देता हूं तो अगर आप देखें यहाँ पे उसने काउंट ब्लैंक में 0 कर दिया कि भाई आपके पास कोई सेल ब्लैंक नहीं है इस स्पेसिफिक रेंज में। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है जो यूज होता है वो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। लाइक अगर आप किसी कीवर्ड की, किसी सेल्स में अल्फाबेट की लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो लेंथ के फंक्शन से, len के फंक्शन से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक इज इक्वल टू len, लाइक मैं इसकी लेंथ कैलकुलेट करना चाहता हूँ, एंटर, तो वो उसने मुझे बता दिया कि इसमें 6 अल्फाबेट। ठीक है, ये डिफरेंट लेवल पर यूज होता है। ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हो आपको लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ती है तो उसके लिए ये फंक्शन यूज होता है। अगर आपको कोई टेक्स्ट अपर केस में चाहिए, आप लोअर केस में है, आप उसको अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए अपर का फंक्शन यूज होता है। अपर, जो भी आप जिसको कन्वर्ट करना चाहते हैं उस सेल को सिलेक्ट करें, एंटर करें, तो आपके पास वो देखें बिंडो को उसने अपर केसेस में कर दिया। इसी तरह अगर आप उसको किसी को लोअर केस में करना चाहते हैं, लाइक इज इक्वल टू लोअर, इसको मुझे लोअर में करना है तो सिंपली ये देखें उसने उसको लोअर में कर दिया। और अगर आप इसको प्रॉपर केस में करना चाहते हैं तो सिंपली इज इक्वल टू प्रॉपर, मैंने सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया तो ये देखें उसने पहला जो अल्फाबेट है उसको उसने कैपिटल कर दिया और बाकी को स्मॉल उसमें लोअर केस में। तो इस तरह से उसने प्रॉपर सेंटेंस केस में आपके टेक्स्ट को कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो है नो का। जब आप समटाइम कम्प्लेक्स शीट्स पर या कुछ ऐसे रिकॉर्ड पर काम कर रहे हैं जहां पे आपको हर रिकॉर्ड के आगे डेट ऐड करनी है आज की, तो बजाय कि आप 1 बाय 1 डेट एंड टाइम ऐड करें तो उसके लिए सिंपली अगर आप नो का जो फंक्शन है वो यूज कर लें तो नो का फंक्शन क्या करता है, इस वक्त एग्जैक्टली जो आपके सिस्टम पर डेट और टाइम है उसको इस सेल में ऐड कर देगा। लाइक देखें नो और ब्रैकेट क्लोज सिंपली और एंटर किया, ये देखें इस वक्त एग्जैक्टली जो मेरे सिस्टम पर जो डेट एंड टाइम है वो यहां पर वो ऐड कर देगा। उसके बाद
टुडे का जो फंक्शन है ये सिर्फ डेट को ऐड करता है। इस वक्त जो डेट है, आज की जो डेट है मेरे सिस्टम पर, एग्जैक्टली उसको क्या करेगा, यहां पर ऐड कर देगा। ये देखें, यहां पर उसने सिर्फ डेट को ऐड कर दिया। इसी तरह से अगर स्टैटिस्टिक्स का जो मीडियन का फार्मूला है या फंक्शन है, उसको आप यूज कर सकते हैं किसी भी डाटा सेट में से मीडियन कैलकुलेट करने के लिए या मिड पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए। लाइक अगर मैं सेल्स का जो मिडल पॉइंट है या मिड पॉइंट है वो कैलकुलेट करना चाहता हूं, इज इक्वल टू मीडियन, रेंज मैंने सिलेक्ट की और एंटर प्रेस किया, तो ये उसने मिडल पॉइंट या मीडियन कैलकुलेट करके दे दिया। बेसिकली जो स्टैटिस्टिक्स के अदर मीन, मीडियन और इस तरह के जितने भी डिफरेंट फार्मूलाज हैं, उनको हम एक अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं कुछ ट्रिक्स की तरफ, कि एक्सेल में कुछ ऐसे ट्रिक्स जिनको यूज करते हुए आप अपनी एक्सेल की जो वर्किंग है उसको इजी कर सकते हैं या फास्ट कर सकते हैं। लाइक मुझे इस पूरी रो को सिलेक्ट करना है, तो उसका एक तरीका कार तो ये है कि मैं ऐसे ड्रैग करता जाऊं और उस पूरी नंबर ऑफ रोज को सिलेक्ट कर लूं। लेकिन अगर यही नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 1000 में है तो फिर मुझे अच्छा खासा टाइम लगेगा ड्रैग करते हुए सिलेक्ट करने के लिए। तो उसके लिए क्या तरीका कार है, मैं सिंपली कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करता हूं, तो आप देखें उसने कंप्लीट नंबर ऑफ रोज को मेरे डाटा सेट में या इस शीट में जितनी भी नंबर ऑफ रोज थी स्टार्ट से लेके एंड तक, लाइक यहां से मैं अगर सिलेक्ट एंड तक सिलेक्ट करना चाहता हूं, कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो, लाइक यहां से कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो। इसी तरह से अगर मैं अपनी इस कंप्लीट रो को सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो उसका एक तरीका कार तो यह है कि मैं ऐसे ड्रैग करूं और सिलेक्ट करूं, या मैं शिफ्ट प्रेस करके 1 बाय 1 इस तरह एरो को सिलेक्ट प्रेस करता जाऊं फिर सिलेक्ट करूं। उसका बेस्ट तरीका यह है कि कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो में अगर प्रेस करता हूं तो ये देखें उसने कंप्लीट रो को सिलेक्ट कर लिया। इसी तरह से अगर मैं इससे पहले कोई एक न्यू कॉलम ऐड करना चाहता हूं, तो उसका एक तरीका कार तो यह है, यहाँ पे राइट क्लिक करूं, इंसर्ट पे जाऊं और उसने यहाँ पे कॉलम इंसर्ट कर दिया, एक तरीका कार। दूसरा ये है कि अगर मैं इस सेल को या इस कॉलम को सिलेक्ट करूं, सिंपली कंट्रोल प्रेस ऐड करूं, प्रेस करूंगा कंट्रोल प्रेस, तो सॉरी कंट्रोल प्लस ऐड करूंगा तो यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं रो ऐड करना चाहता हूँ इससे अबव, तो मैं सिंपली उस रो को सिलेक्ट करूंगा जिसके ऊपर जो है ना मैं नई रो ऐड करना चाहता हूँ, और कंट्रोल प्लस का बटन प्रेस करूंगा तो मेरे पास एक न्यू रो ऐड हो जाएगी। ये कुछ ट्रिक्स हैं जिनको यूज करते हुए आप अपनी वर्किंग को इजी कर सकते हैं या फास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स में हम मजीद डिटेल में कुछ नए फंक्शंस, फार्मूलाज को और कुछ ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।